है एवरीबॉडी, कैसे हो सर? कैसा रे? तो आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला चैप्टर 2 से टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इधर पहला क्वेश्चन को देखें तो इधर है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इधर पे देखें तो पहले पार्ट में पोलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अभी ग्राफ पेपर में देखें तो ये वाला पोलिनोमियल इस कर्व लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर अभी इस ग्राफ में देखो तो क्योंकि इस पोलिनोमियल का ग्राफ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला होगा इस पोलिनोमियल का 2 जीरो। लेकिन इधर पे देखें तो हमें ग्राफ का यूज नहीं करना है, हम इस पोलिनोमियल से ही बता सकते हैं कि ये वाला ग्राफ कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कि पोलिनोमियल का जीरो कहाँ है। अब इसको करते हैं कैसे है, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉमन लेना है। तो अभी आप इधर देखें तो इधर एक्स स्क्वायर है, 2x है और 8 है। तो क्या इन तीनों में से कुछ कॉमन है? नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा है कैसा है। देखो अगर हम इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख के माइनस 2x को प्लस 2x माइनस 4x लिख दे तो फिर माइनस 2x ही रहेगा और माइनस 8 एज इट इज। तो अब इन दोनों में देखें तो x कॉमन है, इन दोनों में देखें तो माइनस 4 कॉमन है, तो इक्वल टू अब इन दोनों में देखें तो इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस 4। तो अभी इधर ये पूरा जीरो कब होगा? जब ये वाला जीरो होगा या फिर ये वाला जीरो होगा। तो लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, इज जीरो व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू जीरो और व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। फिर इधर में देखे तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 2 और इधर में देखे तो x इज इक्वल टू होगा 4। तो मतलब इस पोलिनोमियल का 2 जीरो है, माइनस 2 और 4। और ये सच भी है क्योंकि देखो इधर ग्राफ में y तो जीरो है, x इजिकल टू माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस 2 ये वाला पॉइंट। तो इधर देखे तो पोलिनोमियल का ग्राफ इस पॉइंट पे ही काट कर रहा है। और एक और पॉइंट में y इक्वल टू तो जीरो ही, x इजिकल टू 4, तो 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट। तो इधर पे देखे तो पोलिनोमियल का ग्राफ इस पॉइंट पे भी काट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पे पोलिनोमियल जीरो ही होगा। लेकिन अब इस सोल्यूशन में मुझे तुम्हें एक चीज बताना है, जैसे कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखो, मुझे कैसे पता चला कि माइनस 2 को प्लस 2x माइनस 4x लिखेंगे? तो देखो यही है इस चैप्टर का प्रॉब्लम, बाकी तो तुम रूट आराम से निकाल लोगे, तुम्हें बस इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना होगा जिससे कॉमन ले पाओ। तो इसके लिए एक ट्रिक है, पहले तुम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर 8 इंटू 1 मतलब कि 8, और फिर क्योंकि 2 8 से छोटा है तो इसीलिए 8 को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू 8 या फिर 2 इंटू 4। अब देखो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। 8 से 1 माइनस करेंगे या फिर 1 से 8 माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन वहीं पे अगर 4 से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो इधर वो दो नंबर 4 और 2 होगा, जिसको इधर लिखेंगे तो कॉमन ले सकते हैं। अब इधर प्लस और माइनस खुद से एडजस्ट कर लेना, जिससे कि इन दोनों का प्लस या फिर माइनस करे तो वैल्यू माइनस 2 ही रहे। अभी क्वेश्चन में देखे तो इसका आंसर अभी खत्म नहीं है, जैसे कि इधर ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये सारे पोलिनोमियल जिनमें एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक टर्म एक्स है और एक कांस्टेंट है, इनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इधर सिर्फ इन पोलिनोमियल को ही क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक खास बात है। पहले तो देखो क्योंकि इसका एक्स में स्क्वायर है, इसीलिए इस तरीके का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो निकलेगा। जैसे कि इसमें देखे तो माइनस 2 और 4, और इन दोनों जीरो में एक खास बात है कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो इधर पे क्वेश्चन में देखे तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, इसका मतलब यही है कि आपको ये दोनों चीज वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इधर इस तरीके से लिख देंगे, नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, and product of zeros equal to minus 2 into 4 equal to minus 8 equal to constant divided by coefficient of x square। वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट है 1, तो 4 इंटू 1 मतलब 4 को, और अभी 4 को तोड़ना पड़ेगा, तो 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 2। तो 1 और 4 ऐड करें या फिर 4 से 1 माइनस करें, 1 से 4 माइनस करें, माइनस 4 तो नहीं आने वाला, लेकिन 2 और 2 को ऐड करें तो 4 आने वाला है, तो इसीलिए 4 स्क्वायर तो एज इट इज, और माइनस 4s को 2s इंटू 2s लिखेंगे, और क्योंकि माइनस 4s आना है तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू
इन दोनों में देखें तो 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2s माइनस 1, और इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। तो नीचे लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0 व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s इक्वल टू हाफ और s इक्वल टू हाफ, मतलब कि दोनों जीरोस सेम ही है। तो आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि हम इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखें तो ये वाला ग्राफ को आप देखें तो एक्स एक्सिस पे टच करके वापस निकल जा रहा है, तो इसीलिए इधर 2 0 होगा। देखो इधर बहुत सिंपल लॉजिक लगाया गया है। जैसे कि इधर मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त खड़ा हो और इधर एक बंदा हो। अब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें डेयरिंग दिया कि भाई तू इसको थप्पड़ मार के दिखा। तो अभी देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहले तो तुम सीधा जाके इसको थप्पड़ मार के इधर से भाग सकते हो, या फिर तुम इसको थप्पड़ मार के घूम के सीधा आ सकते हो। लेकिन इसमें देखिए तो पहला वाला ऑप्शन बेटर है, क्योंकि इधर से तुम थप्पड़ मारोगे सीधा चला जाओगे तो इसीलिए उस आदमी के पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम्हें पकड़ ले। लेकिन दूसरा ऑप्शन में देखे तो पहले तुम इधर जाके एक पॉइंट पे खड़ा होकर उसको मारोगे, फिर तुम घूमोगे, फिर भी तो तुम सेम पॉइंट पे रहोगे। तो देखो घूमने की वजह से तुम एक ही पॉइंट पे 2 बार रहे। तो इधर पे भी देखिए तो ग्राफ टच करके फिर वापस जा रहा है, इसीलिए इधर 2 पॉइंट है, इसीलिए सेम जगह पे 2 0 है। और इसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये तुम खुद से लिख लेना। वैसे इसके पार्ट 3 में देखें तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट 3, 6 इंटू 3 18, तो 18 को लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9। तो इधर पे देखें तो 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो इक्वल टू 6x स्क्वायर, तो एज इट इज 9x और 2x, और माइनस 7 आना है तो माइनस 9 प्लस 2 और माइनस 3, तो एज इट इज इक्वल टू इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, और इधर पे देखें तो 2x माइनस 3 ऑलरेडी है तो 1 कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। सो द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज 0 व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और व्हेन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर होगा x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और इधर होगा x इज इक्वल टू 3/2। और फिर नाउ सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ये खुद से वेरीफाई कर लेना। उसके बाद इसके पार्ट 4 में देखें तो इधर है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो आप बोलोगे कि इधर तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए देखें तो इधर दोनों में ही 4u कॉमन आ सकता है, तो इधर बचेगा u और इधर बचेगा 2, तो क्योंकि इधर कॉमन ले पाए हम, सो द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 व्हेन 4u इक्वल टू 0 और व्हेन u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इधर u इक्वल टू 0 और इधर u इक्वल टू माइनस 2। और अभी इसका वेरीफाई वाला पार्ट खुद से कर लेना। लेकिन वेरीफाई में एक चीज देखो, इधर पे इस पॉलिनोमियल पे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट के बदले तुम 0 ले लेना। वैसे इसके पार्ट 5 में देखे तो इधर टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 और टी स्क्वायर इक्वल टू 15, therefore t equal to plus minus root over 15. So the two zeros of t square minus 15 are t equal to plus root over 15 and t equal to minus root over 15। और इसका पार्ट 6 तुम्हारे लिए होमवर्क है। उसके बाद इधर क्वेश्चन 2 को देखे, इधर है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, जो कि है x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा। तो इधर देखिए तो क्वेश्चन में बताया गया है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो है अल्फा और बीटा, तो हम इधर लिखेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। सो सम ऑफ 0 क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है माइनस k प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 1, तो इक्वल टू k प्लस 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट जो कि है 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 1 इक्वल टू 2 इंटू 2k माइनस 1। और फिर इधर क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, तो लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, और इधर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा का वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1 और k प्लस 6 इज इक्वल टू 2 कैंसल आउट तो 2k माइनस 1, और इधर k और 2k को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 तो ऑलरेडी है और 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 6 और k माइनस 2k इक्वल टू माइनस k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 मतलब कि माइनस का 7, देयरफॉर k इक्वल टू 7। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4,
तो इस पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखे तो ये सीबीएसई 2008 के क्वेश्चन में आया था। तो इधर हम लिखेंगे गिवन 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। नाउ हमें क्या पता था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है माइनस 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है ए, और इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 4। तो इधर और 4 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल आउट 6 डिवाइडेड बाई ए इधर डिवाइड में है तो उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। वैसे ही 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 3/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इधर है इफ द 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल जो कि है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2 इज रेसिप्रोकल टू अदर। तो इधर क्वेश्चन में दिया है इस पोलिनोमियल का एक जीरो रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो का। तो इधर लिखेंगे गिवन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2 इज रेसिप्रोकल। सो इफ 1 0 इज अल्फा देन अदर विल बी अल्फा का रेसिप्रोकल मतलब कि 1/अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस पोलिनोमियल में देखो इधर के कांस्टेंट में है और कांस्टेंट में कौन सा फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम इधर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इधर पहला जीरो अल्फा इंटू दूसरा जीरो 1/अल्फा इक्वल टू इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट है माइनस के माइनस 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6। और फिर इधर देखो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट तो और 1 इक्वल टू माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 और 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2 और के को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 2 तो एज इट इज 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 2 से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इधर है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इस पोलिनोमियल का दो जीरो है अल्फा और बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इधर पहले लिखेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। सो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी। तो अभी लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू। तो अभी आप याद करें तो हमें सिर्फ दो ही फॉर्मूला पता है जिसमें स्क्वायर है जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप देखें तो इस फॉर्मूले में a स्क्वायर बी स्क्वायर को एज इट इज रख के इसको उधर ले जाए या फिर इस फॉर्मूले में a स्क्वायर बी स्क्वायर को एज इट इज रख के इसको इधर ले आएंगे। तो देखो तो दोनों ही फॉर्मूले से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वाला लेता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा लिखूँ तो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है a तो a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस बी तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b। तो वैसे ही देखिए तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन है जैसे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 40। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर में ट्राई करके देखना। इधर क्या क्या वैल्यू निकलेगा -2। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकते हैं जैसे कि ये वाला पूरा क्वेश्चन सेम दे दे, इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बदले अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 लिख दे। तो आप इसे देख के ये मत सोचना ओ माय गॉड क्या दे दिया, लेकिन मैं बताऊंगा बहुत इजी है ये। जैसे कि देखो इसमें दोनों तरफ ही होल स्क्वायर कर दे तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब हमें अल्फा बीटा का वैल्यू तो मिलेगा, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा तो एज इट इज। और अभी इधर पे देखे तो माइनस 2 अल्फा बीटा मिलके माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। और अभी तुम्हें इस पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिलेगा, इधर पुट करोगे तो क्या क्या वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि इधर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज 0 एज अल्फा बीटा। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो इधर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो है अल्फा बीटा, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना पड़ेगा जिसका 2 जीरो होगा 3 अल्फा और 3 बीटा। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं देखो, पहले हम क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो सम ऑफ जीरो इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 3/2 एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है। तो आगे हम क्वेश्चन के बाकी पार्ट में देखें तो इधर है नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो देखो तो ये पार्ट उल्टा दिया हुआ है, जैसे कि हमें पोलिनोमियल दिया है, हम उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, लेकिन इधर जीरो दिया है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो तो निकल जाएगा, पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो उल्टे क्वेश्चन में हम हमेशा लेट करते हैं, तो इधर लिखेंगे नाउ लेट द पोलिनोमियल इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर whose zeros are 3 alpha and 3 बीटा। तो therefore sum of zero होगा माइनस इंटू पोलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अब इधर में लिख सकते हैं और 3 को कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, और 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3/2 इक्वल टू क्यू बाई पी, और 3 3 जा 9 और नीचे है 2 इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, हेंस p इक्वल टू 2 एंड इधर पे माइनस क्यू इक्वल टू 9, तो क्यू इक्वल टू माइनस 9। वैसे इधर पे देखें तो 3 3 जा 9 अल्फा बीटा इक्वल टू आर बाई पी, और 9 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू आर बाई पी, और इक्वल टू ऊपर में होगा 9 और नीचे 2 इक्वल टू आर बाई पी। सो p इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 9। तो इधर पे हमें p q और r का वैल्यू मिल गया, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज p के बदले 2 एक्स स्क्वायर, फिर इधर पे q है माइनस 9 x प्लस r कांस्टेंट है 9 हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो इधर पे आंसर पे जो पोलिनोमियल निकलेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal to the zeros of polynomial ax square plus bx plus c। तो इधर पे पहले लिखेंगे let alpha beta be the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। तो फिर so alpha plus beta equal to minus into coefficient of x divided by coefficient of x square and alpha into beta equal to constant divided by coefficient of x square। अब क्वेश्चन में देखो हमें ऐसा पोलिनोमियल ढूंढना पड़ेगा जिसका दोनों जीरो इस पोलिनोमियल के जीरो जो कि है अल्फा बीटा इसका रेसिप्रोकल हो, मतलब कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो इधर लिखेंगे लेट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बी द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। सो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इधर पे देखें तो अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो इधर बीटा और प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बाई ए इक्वल टू क्यू बाई पी, और इधर पे ए कैंसल आउट माइनस बी बाई सी इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी। देयरफॉर पी इक्वल टू सी एंड इधर पे देखें तो माइनस क्यू इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर क्यू इक्वल टू बी, और इधर में ऊपर में होगा 1 और नीचे होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आर बाई पी, और 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बाई ए इक्वल टू आर बाई पी, और a बाई सी इक्वल टू आर बाई पी। देयरफॉर p इक्वल टू सी एंड r इक्वल टू a। तो इधर पे हमें p, q और r का वैल्यू मिल गया, तो लिखेंगे सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इधर पे लिखेंगे लेट जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज अल्फा बीटा। सो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ अभी क्वेश्चन में देखो इस पोलिनोमियल का जीरो डबल है इस पोलिनोमियल का जीरो से, तो क्योंकि इस पोलिनोमियल का जीरो है अल्फा बीटा तो इस पोलिनोमियल का जीरो होगा 2 अल्फा 2 बीटा। तो इधर पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, और इधर में 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, और 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस 5/2 इक्वल टू पी, 2 कैंसल आउट और 5 इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर p इक्वल टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू, और 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस 3/2 इक्वल टू क्यू। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2
और 2 इंटू -6 इक्वल टू क्यू, देयरफॉर क्यू इक्वल टू -6। तो आप देखें तो इस चैप्टर 2 में ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्मूले से सॉल्व होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे चैप्टर 3।